डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है एनर्जी फ्लो। कैसे फ्लो ऑफ एनर्जी होता है एक इकोसिस्टम के अंदर, इसको हम आज जान लेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। कॉपी उठाइए, आप नोट कीजिए, आप साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी देख लीजिए। पहले हम देखेंगे एनर्जी फ्लो क्या है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे behavior of energy in an ecosystem. Behavior of energy in an ecosystem. Behavior of energy in an ecosystem is called energy flow. Is called energy flow. कैसे एनर्जी कैप्चर होती है, सोलर एनर्जी ट्रैप होती है कैसे इकोसिस्टम के अंदर, और कैसे एक ट्रैफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल तक की एनर्जी जाती है, कौन सा बिहेवियर फॉलो करती है, इसी को हम बोलते हैं नाम एनर्जी फ्लो। ये मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में। देख लीजिए, दुनिया के अंदर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम्स इज सोलर एनर्जी, सन। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे मैं आपको बोलूं, मैं लिखूंगा यहां पे except for deep sea, बेहतर रहेगा, except for deep sea hydrothermal vents, thermal vents। मैं समझाऊंगा आपको इसका मतलब क्या है। एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, VENTS, वेंट्स कमा करके, एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, सन इज द only source of energy. Sun is the only source of energy for all types of ecosystems. For all types of ecosystems. इसको समझिए। Except for deep sea hydrothermal vents, सन इज द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। दुनिया के अंदर देखो, जो भी इकोसिस्टम है, वेदर इट्स द फॉरेस्ट, वेदर इट इज द ओशन, इट इज द सी, इट इज द डेजर्ट और इट इज ए वेटलैंड, हर किस्म के इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स होते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन से हो गए? कन्वर्टर्स और ट्रॉफस, जो सोलर एनर्जी को करते हैं ट्रैप और कन्वर्ट करते हैं इसको केमिकल एनर्जी में, फूड एनर्जी में। फिर इसके बाद फूड चेन स्टार्ट होती है, जाते हैं फूड एनर्जी हर्बिवोरस तक, फिर कार्निवोरस तक, तो अल्टीमेटली गोज ऑन टू टॉप कार्निवोरस एंड अल्टीमेटली डिकम्पोजर्स करते हैं, प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। नाउ ये दुनिया के अंदर नॉर्मल ट्रेंड है हर एक इकोसिस्टम के लिए। को सोलर एनर्जी से स्टार्ट होता है ये एनर्जी फ्लो। सोलर एनर्जी फिक्स करता है प्लांट्स, फिर जाती है नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल्स तक। लेकिन इनको छोड़ के एक्सेप्ट फॉर डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, इनको छोड़ के, ये क्या है? देखो, डीप बहुत नीचे होते हैं, सी के अंदर, ओशंस के अंदर, हाइड्रो मीन्स वाटर, थर्मल मीन्स हीट, मतलब थर्मल मीन्स हीट, इट्स हॉट हियर। वेंट हो गया ओपनिंग, समझाऊंगा। मान लीजिए एक समंदर है, ये एक समंदर है, इट्स एन ओशन, इट्स ए सी, यहां तक इसकी वाटर की लेवल है, और ये ओशन का फ्लोर है, ये ओशन का फ्लोर है, यहां मान लीजिए ये ओशन का फ्लोर है, मीन्स फ्लोर ऑफ ओशन, यहां मतलब कश पे ओशन चौक किया कशर बटन। नाउ ओशन के फ्लोर में क्या होता है, कभी कभार यहां से वेंट होता है, वेंट हो गया ओपनिंग, VENT, वेंट, वेंट मीन्स ओपनिंग, अपर्चर। तो यहां से निकलता है बहुत, मतलब आप मुझे स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग, स्प्रिंग यू अंडरस्टैंड, ओके, चश्मा,
यहाँ अंदर से निकल, जो समंदर का जो बॉटम होता है, समंदर के बॉटम पे होता है वेंट, वेंट मीन्स ओपनिंग, वहीं से निकलता है बहुत हॉट किस्म का फ्लूइड, फ्लूइड सब्सटेंसेस, गैसेस निकल सकते हैं, लिक्विड, इवन लावा निकलता है। तो यहाँ से निकलते हैं बहुत सारी चीज़ें, यहाँ इस अपर्चर से, इस वेंट से निकलते हैं, हॉट स्प्रिंग निकलता है यहाँ से। तो यहाँ चूंकि आपको पता है सोलर एनर्जी पहुंचती है समंदर में या किसी भी इकोसिस्टम में, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, अप टू ओनली 200 मीटर्स, 200 मीटर तक सोलर एनर्जी ट्रेवल करती है वाटर बॉडीज में, एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में 200 मीटर की लेवल तक ये डीप जा सकती है सोलर एनर्जी। तो इससे नीचे आप देखो ओशन का फ्लोर, ओशन का बॉटम, वहां सोलर एनर्जी पहुंचती नहीं है। गो सोलर एनर्जी इज नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर दिस व्हाट वी कॉल्ड एज दिस हाइड्रोथर्मल वेंट्स, जो कहाँ होते हैं, जो ओशन के फ्लोर पे होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, वेंट मीन्स ओपनिंग, हाइड्रोथर्मल, यहां से निकलता है हॉट स्प्रिंग निकलता है, यहां से अंदर से निकलता है पानी, हॉट वाटर निकलता है वहां से, या बाकी फ्लूइड्स। और ये कहाँ होता है, डीप सी, इसी नाम है डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स, समंदर के ओशन के बॉटम पे जो वेंट से निकलता है, ओपनिंग से निकलता है गर्म पानी, हॉट स्प्रिंग्स, उनको छोड़ के जो वहां पे बैक्टीरिया होते हैं, तो उनको सोलर एनर्जी का कोई भी उनके साथ कोई रिश्ता नहीं, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द सोलर एनर्जी। उनका सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, वो कहते हैं नॉर्मली H2S का इस्तेमाल, H2 हाइड्रोजन सल्फाइड, ओके, इसका इस्तेमाल करते हैं। वो करते हैं कीमोसिंथेसिस, वो केमिकल एनर्जी इस्तेमाल करते हैं फूड बनाने के लिए। हमारे प्लांट्स करते हैं सोलर एनर्जी का इस्तेमाल फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, लाइट का इस्तेमाल फूड बनाने के लिए, फोटोसिंथेसिस, ये हमारे ग्रीन प्लांट्स करते हैं। लेकिन जो बैक्टीरिया होते हैं ओशन के फ्लोर पे, ये सोलर एनर्जी पे डिपेंडेंट नहीं होते, क्योंकि वहां सोलर एनर्जी पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती। सोलर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा जैसे 200 मीटर तक पानी में, लेकिन नीचे नहीं पहुंच पाते। विद रिजल्ट दीज बैक्टीरिया दे यूज H2S, ये हाइड्रोजन सल्फाइड का इस्तेमाल करते हैं और इसी से एनर्जी निकालते हैं, केमिकल एनर्जी करते हैं इस्तेमाल इसकी। तो ये करते हैं आई मीन प्रोसेस ऑफ व्हाट वी कॉल फूड मैन्युफैक्चरिंग, जिसको हम बोलते हैं नाम कीमोसिंथेसिस, केमिकल एनर्जी का इस्तेमाल फूड सिंथेसिस में। तो हाइड्रोथर्मल वेंट्स को छोड़ के बाकी सारे किस्म के इकोसिस्टम दुनिया के अंदर जो है, इनके लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स बारिंग दिस what we called ecosystem, what we called as deep sea hydrothermal vents. Okay, now आगे बढ़ेंगे। हाँ, देख लीजिए, जो ये एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम में, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इन, मैं लिखूंगा यहां पे एनर्जी flow in ecosystem, energy flow in ecosystem is always unidirectional, is always unidirectional. Energy flow in ecosystem is always unidirectional। मतलब क्या हो गया, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस स्टेटमेंट को आप अंडरलाइन कीजिए। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहां पे सन है, यहां क्या है, सन, ओके, ये करता है इमिट सोलर रेडिएशन, सही बात है। तो वो कौन करते हैं फिक्स, वो करते हैं फिक्स प्लांट्स। चलो मैं यहां पे प्लांट्स लिखूंगा, हम बोल सकते हैं नाम प्रोड्यूसर्स, एक्चुअली प्रोड्यूसर, चलो प्रोड्यूसर्स ही लिखूंगा, नो प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर्स, ठीक है। प्रोड्यूसर्स प्लांट्स ही है, प्रोड्यूसर्स कौन है, प्रोड्यूसर्स यानी ग्रीन प्लांट्स है ये, फॉर एग्जांपल, या एल्गी हो सकते हैं इवन, ओके। प्रोड्यूसर से सोलर एनर्जी कहां जाती है, शाबाश, ये जाती है कंज्यूमर्स में। पहले जाएगी प्राइमरी कंज्यूमर्स में, जिनको हम बोलते हैं नाम हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्बीवोर्स तक जा सकती है। हर्बीवोर्स से कहां जाएगी, तो सोलर एनर्जी जाएगी कार्निवोर्स तक। कहां जाएगी, कार्निवोर्स तक।
तो सोलर एनर्जी फिक्स, जो ये सोलर एनर्जी है किसके पास है? अब सोलर एनर्जी फिक्स की प्रोड्यूसर्स ने, ठीक है। फिर प्रोड्यूसर से सोलर एनर्जी, ये जो सोलर एनर्जी है, सन एनर्जी, सन की जो सोलर रेडिएशन है, प्रोड्यूसर्स ने इसको फिक्स किया किसमें? केमिकल एनर्जी में। ये सोलर एनर्जी को तब्दील करते हैं फूड एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, ग्लूकोज में। फिर इस ग्लूकोज को, इस फूड को, इस प्लांट को कौन खाता है? हर्बीवोर, इसको हर्बीवोर खाता है। तो इसकी फूड एनर्जी किसके अंदर दाखिल हो गई? हर्बीवोर के अंदर, एनिमल के अंदर, गोट के अंदर। फॉर एग्जांपल प्लांट को खाया गोट ने, तो यहां चली गई इसकी एनर्जी, सही बात है। फिर हर्बीवोर जो एनिमल है, इसकी फूड एनर्जी कहां चली गई? कार्निवोर तक, कार्निवोर तक चली गई। अब देखो, ऐसा कभी नहीं होगा कि सोलर एनर्जी को ट्रैप करेगा कार्निवोर, टाइगर। अगर मैं एग्जांपल दूं, यहां पे प्लांट, यहां पे गोट, यहां पे टाइगर, ठीक है। प्रोड्यूसर कौन है? प्लांट प्रोड्यूसर है, फोटोसिंथेसिस करता है, सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है। प्लांट को कौन खाता है? गोट खाता है, यह हर्बीवोर है। तो गोट को कौन खाता है? फॉर एग्जांपल टाइगर, टाइगर तो कार्निवोर, इसके दूसरे एनिमल को खाया जिसने प्लांट को खाया था। कार्निवोर हो गया ऐसा एनिमल जो दूसरे एनिमल को खाएगा, और जिस एनिमल ने खुद फीड किया होगा प्लांट पे। मैंने आपको बोला था फूड चेन में ये। एनीवे, ऐसा हमेशा क्या होता है? सोलर एनर्जी इज ऑलवेज ट्रैप्ड बाय ग्रीन प्लांट्स, एंड ग्रीन प्लांट्स आर टेकन बाय हर्बीवोर्स, दे आर बेसिकली ईटन अप बाय हर्बीवोर्स। और हर्बीवोर्स को कौन खाते हैं? कार्निवोर्स। ऐसा कभी नहीं होगा कि सोलर एनर्जी ट्रैप करेगा कार्निवोर, टाइगर फॉर एग्जांपल, टाइगर को फिर खाएगा गोट, फिर गोट को खाएगा प्लांट, प्लांट को खाएगा सन। ऐसा पॉसिबल नहीं। फिर तो ये बन जाएगा बाई डायरेक्शनल। एनर्जी फ्लो इकोसिस्टम हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। हमेशा सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं प्रोड्यूसर्स, हमेशा प्रोड्यूसर्स को खाते हैं हर्बीवोर्स। एनर्जी यहां सोलर एनर्जी इज फिक्स बाय प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर से ये एनर्जी जाती है हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर से ये एनर्जी जाती है कार्निवोर्स में। समझा रहे हैं? वो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल, मीनिंग सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। यही से स्टार्ट होता है, फिर ये करते हैं ग्रीन प्लांट्स फिक्स, इनको खाते हैं ये, इनको खाते हैं ये, ऐसे जाता है एक ही डायरेक्शन में हमेशा। तो इस हिसाब से हम देखते हैं ज्यादा स्ट्रांग टाइगर है कि गोट है? फिजिकली टाइगर इज वेरी स्ट्रांग, physically tiger is very strong as compared to the goat, but ecologically, as per the food, when we study food chain and study energy flow, this goat is ecologically very strong than tiger. Tiger is ecologically very weak because it feeds at high trophic levels. इसकी ट्रॉफिक लेवल तो बहुत दूर है, ये तो इमीडिएट ट्रॉफिक लेवल पे आता है, नजदीक आता है प्लांट्स को। जो ट्रॉफिक लेवल नजदीक होगी, मीनिंग दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1, इट्स फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3। यहाँ देखो, अगर हम यहाँ पे कंपेरिजन, देखो प्लांट और इसके बीच हम कंपेरिजन नहीं कर सकते, प्लांट ये तो मूव नहीं करते हैं बेचारे, एक ही जगह पे स्टेगनेंट, लेकिन इनके भी दोनों एनिमल्स ही है, इनके बीच अगर कंपेरिजन करेंगे, टाइगर इज फिजिकली स्ट्रॉन्गर देन गोट, बट गोट इज इकोलॉजिकली स्ट्रॉन्गर देन टाइगर, टाइगर इज इकोलॉजिकली वीक देन दिस गोट बिकॉज इट फीड्स एट हाई ट्रॉफिक लेवल। ये डिपेंडेंसी दिखाता है इस पे, ये इस पे डिपेंडेंट नहीं है, टाइगर डिपेंडेंट है गोट पे, गोट इस पे डिपेंडेंट नहीं है। समझा रहा है? अगर फॉर एग्जांपल यहां पे आपको दिखाऊं, अगर हम टॉप कार्निवोर को रिमूव करेंगे एक इकोसिस्टम में, एक इकोसिस्टम में हम कार्निवोर्स को रिमूव करेंगे, फॉर टाइगर को हम रिमूव करेंगे, व्हाट विल हैपन? द गोट पॉपुलेशन विल इंक्रीज, ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए। हालांकि अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, शायद मैंने आपको पढ़ाया था, जब इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, यू कैन पॉज द वीडियो, व्हाट विल हैपन? अगर हम एक इकोसिस्टम में टॉप कार्निवोर रिमूव करेंगे, फॉर एग्जांपल टाइगर हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे टाइगर, यहाँ पे 3 ट्रॉफिक्स मैंने लेवल्स दिखाए, हम टाइगर को रिमूव करेंगे एक इकोसिस्टम में, टाइगर को रिमूव करो, कार्निवोर्स को रिमूव करो, व्हाट विल हैपन टू द गोट पॉपुलेशन? यस, इंक्रीज हो जाएगा। व्हाट हैपन आफ्टर द इंक्रीज? देयर विल बी इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन, आपस में इनका कंपटीशन बढ़ जाएगा, इजंट? या बाकी जो हर्बीवोर्स है वो इनके साथ कंपटीशन करेंगे, इनका इंटर या इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन लगता है हर्बीवोर्स के बीच फिर, इजंट इट? तो अल्टीमेटली प्रॉब्लम हो जाएगी इनको। लेकिन देखो ना, ये इन पे डिपेंडेंट नहीं है, ये इन पे डिपेंडेंट है, ये इन पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर हम देखेंगे यहां, अगर हम हर्बीवोर्स को रिमूव करेंगे, आप देखो ना, हर्बीवोर्स को रिमूव करो, सारे हर्बीवोर्स जो है, जो एनिमल्स है जो ग्रास खाते, इन सब को रिमूव करो, टाइगर पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी।
कार्निवोर्स खत्म हो जाएंगे क्योंकि ये इन्हीं पे डिपेंडेंट थे। अब ये डायरेक्टली प्लांट्स को नहीं खा सकते हैं। देखो आप टाइगर को रिमूव करो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा गोट्स को, इनकी पॉपुलेशन एक्सपेंशन हो जाए, अल्टीमेट कंपटीशन लग जाएगी इनके बीच, लेकिन ज्यादा तूफान नहीं हो जाएगा इनको। लेकिन अगर हम हर्बिवोर्स को रिमूव करेंगे इकोसिस्टम में, टाइगर्स को नुकसान हो, ये खत्म हो जाएंगे खुद ब खुद, बिकॉज ये डायरेक्टली फीड नहीं कर सकते प्रोड्यूसर्स पे, इजंट। इसलिए हम बोलते हैं टाइगर्स आर इकोलॉजिकली वेरी वीक एज कंपेयर टू द गोट, इजंट इट? ओके, तो एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इट फॉलोज द यूनिडायरेक्शनल वे, इजंट इट? इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। हाँ, तो यहीं पे मैं आपको एक और पॉइंट बोलूं, बेहतर रहेगा, ठीक है? यहीं पे बोलूंगा ये एक और पॉइंट, चलो नीचे में लिखूंगा, वो एक्सप्लेन करूंगा इस पे। एनर्जी फ्लो जो है एक इकोसिस्टम में, इट फॉलोज, चलो वो मैं बाद में आपको बोलूंगा, बेहतर रहेगा, चलो बाद में बोलूंगा वो पॉइंट। पहले मैं बोलूंगा व्हाट विल हैपन टू सोलर एनर्जी, मैं बाद में बनाऊंगा फिर से। हाँ, एक और पॉइंट, जो भी सोलर एनर्जी आती है हमारी धरती पे, हमारे प्लैनेट पे, अर्थ पे, कितना पोर्शन आता है और कितना इस्तेमाल करता है प्लांट फोटोसिंथेसिस में, देख लीजिए। ऑफ द टोटल इंसिडेंट, ऑफ द टोटल इंसिडेंट solar radiations, of the total incident solar radiations, जो भी सोलर रेडिएशंस इमिट होते हैं, जो सन करता है इमिट सोलर रेडिएशंस, ओके, ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस, इंसिडेंट का मतलब टोटल इंसिडेंट जो हमारी धरती पे पहुंचते हैं, ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जो भी हमारी धरती पे आफ्ताब की किरणें पहुंचती है, जितनी लाइट पहुंचती है, कम करके। हाँ, इसमें क्या है, ऐसे लेस देन 50%, लेस देन 50% इज PAR, लेस देन 50% इज PAR, पार मतलब क्या हो गया, पार का मतलब हो गया फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। देखो, ऑफ द टोटल इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस लेस देन 50% इज पार फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। पहले देखो, ये फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, जिन सोलर रेडिएशंस की वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा मीन्स वेवलेंथ, जिन सोलर रेडिएशंस की वेवलेंथ लैम्डा होगी 400 से 700 नैनोमीटर्स तक, इन्हीं सोलर रेडिएशंस को हम बोलते हैं नाम पार। दो सोलर रेडिएशंस दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो वाला हिस्सा जिसकी वेवलेंथ रेंज होती है, इट रेंज फ्रॉम 400 टू 700 नैनोमीटर्स, इसी हिस्से को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। इसमें आता है सारा विबगायर, सारा इसमें आते हैं वॉयलेट, इंडिगो, यू नो विबगायर, सारा विबगायर, VIBGYOR, इस सब को हम बोलते हैं पार। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, इस सारे हिस्से को हम बोलते हैं ना, ये सारा आता है इसी में पार के अंदर, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस के अंदर। ये सोलर रेडिएशन जो है यही लेस देन 50% हमारे धरती पे पहुंचता है। जो भी सारे सोलर रेडिएशन है लेस देन 50% इसमें पार होता है। फोटोसिंथेसिस में यही लगते हैं, यही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस। बाकी कोई भी लाइट, वेदर इट इज यूवी लाइट, whether it is I can say radio waves, microwaves, TV waves, cosmic rays, gamma rays, कोई भी रेडिएशन इस्तेमाल नहीं थे फोटोसिंथेसिस में, बट पार फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशंस। और यहां देखिए अब कितनी लेस देन 50% रेडिएशन जो हमारी धरती पे पहुंचते हैं आउट ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन, इसमें से कितना परसेंट हम इस्तेमाल करते हैं फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स? ओनली 2 to 10%, only 2 to 10% of PAR,
is fixed by producers, plants. Only 2 to 10% of power is produced by, fixed by producers. Producers इसमें से जो भी टोटल सोलर रेडिएशन हमारे धरती पे पहुंचते हैं, इंसिडेंट जो पहुंचते हैं यहाँ धरती पे, इसमें से लेस देन 50%, तकरीबन 50%, लेस देन 50%, अबाउट 50% इज पावर. लेकिन इस 50% में टोटल क्या होता है? इट इज 2 to 10% of power is actually fixed by these producers, and this amount of solar radiation 10%, and this is responsible for basically it helps rather to existence of the life on this very planet. All the living organisms जो भी दुनिया के अंदर है, all types of living organisms, basically ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स डिपेंडेंट है इसी 2 to 10% ऑफ पावर पे जो फोटोसिंथेसिस में होती है, फिक्स बाय दीज प्रोड्यूसर्स. नाउ अगर हम देखेंगे अबाउट 50% ये पावर है. अब देखेंगे किसका 50% पावर का ये वाला पार्ट. अब हम देखेंगे आउट ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन में कितना पार्ट होता है इस्तेमाल, दैट विल बी 50% इसका. क्वेश्चन है आपके लिए. अगर 50% पावर में से ये कहते हैं 2 to 10% इस्तेमाल, बट आउट ऑफ टोटल में पावर की परसेंटेज कितनी है? शाबाश. आउट ऑफ टोटल पावर की परसेंटेज कितनी होगी? आपके लिए क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन है. हाँ ओके, आगे बढ़ेंगे. देख लीजिए जो एनर्जी फ्लो है इकोसिस्टम के अंदर, इट फॉलोज बोथ द लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. नीचे लिखेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलोज both the laws of thermodynamics, both the laws of thermodynamics, follows both the laws of thermodynamics. कौन कौन सा? एक तो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मो, दोनों लॉज को ये फॉलो करता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसको हम बोलते हैं कभी कभार लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम बोलते हैं नाम लॉ ऑफ एंट्रोपी, लॉ ऑफ एंट्रोपी. समझाऊंगा थोड़ा इसके बारे में, ये आपने पढ़ा होगा बाय द वे. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट स्टेट्स एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, यू कैन नॉट क्रिएट एनर्जी, नॉर यू कैन डिस्ट्रॉय, मतलब आप खत्म नहीं कर सकते एनर्जी को, बट यू कैन कन्वर्ट एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. जो हम बोलते हैं हमारे पास यहाँ सोलर एनर्जी, सन की जो एनर्जी है, सोलर रेडिएशंस, प्लांट्स करते हैं सोलर रेडिएशंस की एनर्जी फिक्स किस में? फूड के अंदर, ग्लूकोज में, केमिकल एनर्जी में. देखो सोलर दुनिया के अंदर जो भी एनर्जी वो नेट जितनी है उतनी है, कांस्टेंट, इट्स कांस्टेंट, इसमें कोई गिरावट या इजाफा नहीं आता है. सोलर रेडिएशन जो है सन रेज, ये फिक्स करते हैं ग्रीन प्लांट्स को, सोलर एनर्जी को ये तब्दील करते हैं. मीन्स दैट सोलर एनर्जी जो है हमारे पास, फोटोनिक एनर्जी, फोटॉन्स में, इट इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी ऑफ फूड. फिर फूड एनर्जी जो प्लांट में है, इट इज कन्वर्टेड टू द मैकेनिकल एनर्जी इन एनिमल्स, हर्बीवोर्स में, कार्निवोर्स, मैकेनिकल एनर्जी को एनर्जी तब्दील करती है अपनी अपनी शक्ल छे करन तब्दील हुत सोलर एनर्जी रेडिएशन किस फॉर्स मज पत गई तब्दील फूडस मज, फूड में, प्लांट ने फूड इसको बनाया. फिर फूड तब्दील होता है, आगे हम देखेंगे हर्बीवोर्स में या कार्निवोर्स में, ये होता है फ्लश में तब्दील,
माजस मज गहन तब्दील, isn't it? तो एनर्जी से पन शेप करान तब्दील, ओके, अपनी ये शक्ल बदलती है। ये गो फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ, लॉ ऑफ एंट्रोपी। ये इसका मतलब क्या है लॉ ऑफ एंट्रोपी का? बोलते हैं दुनिया के अंदर हर एक जो प्रोसेस होते हैं इसमें डिसऑर्डरनेस, इसमें एंट्रोपी बढ़ जाती है, डिसऑर्डर। मैं आपको समझाऊंगा इसका स्टेटमेंट क्या है सेकंड लॉ का। सेकंड लॉ स्टेट्स दैट जो भी दुनिया के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तब्दीली होती है, कोई भी तब्दीली 100% एफिशिएंट नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने कोई तब्दीली की, सोलर एनर्जी आपने फिक्स की, प्लांट 100% सोलर एनर्जी फिक्स कर ही नहीं सकता है। फिर इस प्लांट को खाए किसने? हर्बीवोर ने। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जितनी भी एनर्जी है इस प्लांट के अंदर सारी एनर्जी हो जाएगी दाखिल हर्बीवोर के अंदर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हर्बीवोर के अंदर, फॉर एग्जाम्पल गोट के अंदर कितनी भी एनर्जी होगी वो सारी एनर्जी तब्दील मतलब ट्रांसफर नहीं हो जाएगी टाइगर के अंदर, कार्निवोर के अंदर, ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही सेकंड लॉ बोलता है ये, दैट नो ट्रांसफॉर्मेशन इन द वर्ल्ड इज 100% एफिशिएंट। कोई भी तब्दीली दुनिया के अंदर 100% एफिशिएंट नहीं, इसमें लॉस होता है, बहुत ज्यादा लॉस होते हैं। यहाँ पे होता है लॉस, फॉर एग्जांपल प्लांट ने जूही किया फिक्स, इसको होता है अपनी रेस्पिरेशन इसको करनी होती है तो लॉस होता है, हीट लॉस होता है इसको, जूही हर्बीवोर खाएगा कुछ, इसको भी होता है लॉस कंटिन्यूसली, तो इसको खुद का लॉस हो जाएगा रेस्पिरेशन की फॉर्म में, बाकी चीजें लॉस तो कंटिन्यूसली होता है, इसलिए इसको खुद लगता है एक्सक्रीट्रा डाइजेशन में लॉस इसका हो जाता है कंटिन्यूसली। 100% ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है दुनिया के अंदर। ये सेकंड लॉ का स्टेटमेंट। दोनों लॉज हम देखेंगे कैसे ये होते हैं अप्लाई, आई मीन ड्यूरिंग एनर्जी फ्लो, ये हम देख लेंगे अभी। देख लीजिए यहां देखो, एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम इट फॉलोज 10% लॉ। क्या बोलते हैं? 10% लॉ। नीचे लिखेंगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम follows, energy flow in ecosystem follows 10%, 10% law, follows 10% law। ब्रैकेट में लिखूंगा मैं, given by, it was proposed by Lindemann, लिंडमैन 1942 में। डेट जरूरी नहीं है बाय द वे, ओके, लिंडमैन ने दिया, इसको हम बोलते हैं लिंडमैन्स लॉ या लिंडमैन्स प्रिंसिपल। 10% लॉ फॉलो करता है एनर्जी फ्लो एक इकोसिस्टम में। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम फॉलोज 10% लॉ गिवन बाय लिंडमैन। व्हाट डज दिस लॉ स्टेट? 10% लॉ का क्या कहना है? बोलते हैं 10% लॉ क्या बोलता है? 10% लॉ स्टेट्स, नीचे लिखिए एक और पॉइंट, 10% लॉ स्टेट्स that only 10% of energy, only 10% of energy is transferred to next trophic level, and this 10% law states that only 10% of energy is transferred to next trophic level from trophic level below it, फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल बिलो इट। मैं समझाऊंगा ये मसला क्या है, ये मैंने क्या लिखा 10% लॉ। ये 10% लॉ को भी यहाँ पे समझाऊंगा। देख लीजिए, एकदम मैं 10% लॉ भी समझाऊंगा आपको यहाँ, और मैं समझाऊंगा आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, वो जो दोनों लॉ है वो लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दोनों फर्स्ट और सेकंड लॉ कैसे अप्लाई, ये आप पहले ही नोट कीजिए। 10% लॉ स्टेट्स दैट ओनली 10% ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट या फ्रॉम ट्रॉफिक लेवल प्रेजेंट बिलो इट। इसके नीचे जो होगी ट्रॉफिक लेवल उससे आगे पहुंचती है 10% ट्रैफिक। जरा एक
ट्राई में करूंगा आपको ऐसे समझाने की, फिर समझाऊंगा बोर्ड पे। फॉर एग्जांपल जो सोलर एनर्जी फिक्स की किसने, प्लांट्स ने। प्लांट्स में जितनी भी एनर्जी है, फॉर एग्जांपल 1000 किलो जूल्स एनर्जी प्लांट्स ने फिक्स की, प्लांट्स के पास है। अब जो ही प्लांट को खाएगा कौन, हर्बीवोर, गोट खाएगा। गोट के अंदर कितनी ट्रांसफर हो जाएगी, 10% ऑफ दिस मीन, अगर 1000 है इसका 10% मीन्स ओनली 100 किलो जूल्स जाएगा किसमें, गोट के अंदर। फिर गोट जो है, क्योंकि बाकी कहाँ, वो तो लॉसेस जो होते हैं, रेस्पिरेटर लॉस होता है, बाकी लॉसेस होते हैं इसमें। फिर गोट के अंदर अब कितना है, 100 किलो जूल्स, वो ट्रांसफर करेगा टाइगर में, इसका 10% है मीन्स 10 किलो जूल्स। 100 का 10%, 10 किलो जूल्स आगे, समझा रहा है, ये है 10% लॉ। देख लीजिए, यहां मैं आपको समझाऊंगा ये। यहां पे फॉर एग्जांपल ओके, फिर से वही है, यहां सन है, यहां प्रोड्यूसर है, यहां पे प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर के बाद क्या है, हर्बीवोर, प्रोड्यूसर के बाद है हर्बीवोर, हर्बीवोर के बाद है कार्निवोर। मैंने 3 ही ट्रॉफिक लेवल्स को यहां दिखाया, 3 ट्रॉफिक लेवल्स को, प्रोड्यूसर, फिर है हर्बीवोर, फिर है कार्निवोर। दिस इज ट्रॉफिक लेवल 1 T1, ट्रॉफिक लेवल 2 ओके T2, ट्रॉफिक लेवल 2, ट्रॉफिक लेवल 3, द पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन ए फूड चेन। दिस सोलर एनर्जी, सन की जो एनर्जी है, ये कौन करता है फिक्स, प्रोड्यूसर्स। सोलर एनर्जी इज फिक्स्ड बाय दीज प्रोड्यूसर्स, ठीक है। अब प्रोड्यूसर में दाखिल होगी, प्रोड्यूसर से कहां चलेगी, हर्बीवोर तक, हर्बीवोर से कहां चलेगी, कार्निवोर। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एनर्जी ये रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमने बोला एनर्जी फ्लो इन इक्वेशन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, गोज टू प्रोड्यूसर्स, देन टू हर्बीवोर्स एंड फाइनली कार्निवोर्स। ओके, फिर डेथ के बाद डिकम्पोजिशन हो जाते हैं, जो हमने देखा है। ओके, जो प्रोड्यूसर्स में आई मीन एनर्जी है, देखो ये कहां गई, हर्बीवोर्स तक, फिर कार्निवोर्स तक। देखो सक्सेसिव लेवल पे यहां कौन सी एनर्जी है, सोलर एनर्जी, रेडिएशन से किसने फिक्स की, प्रोड्यूसर ने, प्रोड्यूसर ने फिक्स की, सही बात है। प्रोड्यूसर ने इस सोलर एनर्जी से क्या बनाया, फूड, ग्लूकोज, फूड बनाया ना, ऑर्गेनिक फूड बनाया। देखो शक्ल तब्दील की, सोलर एनर्जी तब्दील हो गई फूड एनर्जी में, तब्दील हो गई एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फिर फूड एनर्जी तब्दील हो गई इसके फ्लैश में, मीट में, गोट के मीट में। फिर गोट को खाया इस टाइगर ने, तो तब्दील हो गई ये फिर से इसके मीट में। इसका मतलब क्या हो गया, एनर्जी शक्ल तब्दील करे, फॉर्म तब्दील कर रही है। टोटल एनर्जी इन द वर्ल्ड इज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज। वही है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, energy can neither be created nor destroyed but can be converted from one form to another. Here energy is converted from solar energy to food energy, here food energy to meat as a flesh and mechanical energy and so on आगे, isn't it? because energy ने तब्दील की फॉर्म, और कोई एनर्जी यहाँ पे ना डिस्ट्रॉय हुई ना क्रिएट हो गई, ठीक है। सेकंड लॉ, नो 100% ट्रांसफॉर्मेशन इज पॉसिबल इन द वर्ल्ड। वही जो मैं 10% लॉ पढ़ाऊंगा उसी के साथ खत्म हो जाएगा। देख लीजिए सोलर एनर्जी यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए इसने, प्रोड्यूसर ने सोलर एनर्जी फिक्स की, कितने की फिक्स, फॉर इंस्टेंस इसने की 1000 किलो कैलोरीज, फॉर एग्जाम्पल, जो हमने यूनिट दिया था, इफ यू रिमेंबर प्रोडक्टिविटी में, व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, यस, इन टर्म्स ऑफ वेट भी हमने बोला था, इजंट इट, केजी, यू रिमेंबर, केजी, किलोग्राम्स पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, इजंट इट, या इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर, मैंने बोला था आपको। ओके, 1000 किलो जूल्स, मैं आपको यहां पे बोलूं, चलो किलो जूल्स के हिसाब से मान लीजिए 1000 किलो जूल्स जो इसका एनर्जी का यूनिट है, 1000 किलो, या 1000 किलो कैलोरीज पर केजी, 1000 किलो कैलोरीज पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, वट एवर जो यूनिट है। ओके, 1000 किलो जूल्स यहां पे फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी फिक्स की इनटू फूड, किसने, प्रोड्यूसर ने। प्रोड्यूसर ने 1000, इसके पास है 1000 किलो जूल्स ऑफ एनर्जी इन इट्स फूड। हाँ, इसको कौन खाएगा, हर्बीवोर। बोलो हर्बीवोर तक 10% ला, हर्बीवोर तक कितनी एनर्जी जाएगी, इसका 10% जाएगा। 1000 का 10% कितना है, डिवाइड बाय 10 कितना, दैट इज
100 किलो जूल्स यहाँ पहुंचेगा इसमें, फिर इसके थ्रू, हाँ, इसका 10% इसके अंदर जाएगा, मीन्स अगर ये 100 है डिवाइड बाई 10, इसका 10%, तो यहाँ पे 10 पहुंचेगा, 10 किलो जूल्स। अब देखो ना, एक ट्रैफिक लेवल से दूसरी ट्रैफिक लेवल तक जब एनर्जी जाती है, फिर तीसरे ट्रैफिक लेवल एनर्जी जाती है, एनर्जी शोज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज, यूनिडायरेक्शनल है ये, बट इट शोज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज। यहाँ 1000 किलो जूल से इसका 10% ही जाता है हर्बीवोर में, यहाँ 100 किलो जूल से इसका 10% ही जाता है कार्निवोर में, 10। अगर यहाँ पे होगा सेकंड लेवल कार्निवोर, इसका 10% है, मीन्स 1 किलो जूल। अगर उसके एक और लेवल होगी, उसका 10%, 0.1 किलो जूल, इजंट इट? एनर्जी शोज ए प्रोग्रेसिव डिक्रीज। इसीलिए नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल्स इन ए फूड चेन दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू 3 to 5, 3 से 5 ट्रैफिक लेवल्स होते हैं। अगर ये ज्यादा हो जाएंगे, 10-15 हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेट टॉप कार्निवोर तक एनर्जी बहुत कम पहुंचेगी, तो वो तो बहुत कमजोर होगा, उस तक तो एनर्जी पहुंचने में बहुत समय लगेगा और बहुत ज्यादा लॉस होगा, तब तक बहुत कम एनर्जी वहां तक पहुंचे। इसलिए नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल्स इन द फूड चेन आर रेस्ट्रिक्टेड टू 3 to 5 ओनली, इजंट इट? ओके, यहां देखो आप सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और 10% लॉ को यहां पे रिलेट करो, ये दोनों आपस में थोड़ा इंटरलिंक्ड है। देखो, नो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज 100% एफिशिएंट, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यानी आप एनर्जी को ट्रांसफर करेंगे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, सारी एनर्जी आप तब्दील नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल 100 एनर्जी आपने फिक्स की, चलो ठीक है, किसके अंदर? प्रोड्यूसर के अंदर। तो यहां से स्टार्ट करेंगे, प्रोड्यूसर में जो सारी फूड एनर्जी है, सारी फूड की एनर्जी तब्दील नहीं हो जाएगी इसके अंदर, सारी फूड एनर्जी नहीं खा सकता है कौन? हर्बीवर। इसमें लॉस होता है, इसने ऑलरेडी लॉस किया होगा इन द फॉर्म रेस्पिरेशन, ऑल दैट, सारी फूड एनर्जी इसमें दाखिल नहीं हो जाएगी, इसमें इसका 10% जाएगा। फिर हर्बीवर की सारी एनर्जी, फूड एनर्जी, फ्लैश में जो भी इसके पास है, सारी एनर्जी नहीं जाएगी कार्निवोर में, देखो इसका 10% आगे जाएगा। वो 10% लॉ फॉलो हो रहा है, देखो सारी एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो पा रही नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल तक, नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल तक, नेक्स्ट ट्रैफिक, देयर इज ऑलवेज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन एनर्जी फ्रॉम वन ट्रैफिक लेवल टू अनदर लेवल, इजंट इट? दैट इज इट फॉलोज द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एज वेल, एंड ओनली 10% ऑफ एनर्जी बेसिकली मूव्स टू अनदर ट्रैफिक लेवल। इससे यहां तक 10% जाएगी, जो इसके नीचे ट्रैफिक लेवल है ये ट्रांसफर करती है ओनली 10%, ये नीचे वाली ट्रैफिक लेवल है इसको ट्रांसफर करेगी ओनली 10%, isn't it? This is 10% law, isn't it? So that is all about the energy flow in an ecosystem. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे एक और टॉपिक, probably we will discuss ecological pyramids. Okay, thank you so much.